हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th मैथ्स चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री लेकर आया हूं। देखिए, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से बस एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, बस एक ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है और ऐसा ट्राइंगल जिसमें एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री हो। एटलीस्ट का मतलब ऑलमोस्ट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा 90 हो भी नहीं सकता है। तो अगर कोई त्रिभुज है ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में मैं कहूँ एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली दूसरा एंगल 90 से कम होगा। कुछ भी हो सकता है, मतलब 90 तो नहीं होगा, दूसरा एंगल 90 तो नहीं होगा। अगर मान लेते हैं हम ये 89 है तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, तभी तीनों का योग 180 आना चाहिए, तभी तीनों का एक योग 180 आना चाहिए। तो ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम यही पढ़ेंगे कि कोई भी त्रिभुज है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी दो कोण एक्यूट एंगल हैं, एक्यूट एंगल हैं, या तो न्यून कोण भी आप कह सकते हैं, दोनों बात वही है, न्यून कोण भी कह सकते हैं। तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि जो भी त्रिभुज बना होगा, जो भी ट्राइंगल बना होगा, उस ट्राइंगल में अगर हम किसी भी इन दोनों एक्यूट एंगल में से एक एक्यूट एंगल की बात करते हैं, मान लीजिए इस एंगल की बात करते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा, तो इस थीटा के हिसाब से इसके सामने वाला हो जाता है परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला हो जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसे हम लंब भी बोलते हैं हिंदी में। और इसी थीटा के लिए ये होगा जब हम इस एंगल की बात करेंगे। जैसे पूछा कि अगर ये मान लीजिए ट्राइंगल है ए बी सी, अगर कोण बी के लिए, कोण बी के लिए, एंगल बी के लिए लंब क्या है, तो एंगल बी के लिए लंब है ए सी, एंगल बी के लिए लंब क्या है ए सी, एंगल बी के लिए लंब क्या है ए सी, और आधार क्या है, यानी बेस, बेस है अपना ए बी, बेस यानी आधार, आधार, आधार है ए बी। और ये जो टेढ़ी लाइन होती है, ये सबसे बड़ी लाइन होती है, ये होती है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, जिसे कर्ण बोलते हैं, जिसे कर्ण भी बोलते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री में जो तीन जो तीन कोण होते हैं उनमें एक तो 90 डिग्री होता है हमेशा, बाकी दोनों एक्यूट एंगल, अगर हम बात करें एक्यूट एंगल थीटा की, तो थीटा के सामने वाला होता है लंब यानी परपेंडिकुलर, थीटा के नीचे वाला होता है बेस यानी आधार, और जो हाइपोटेनियस होता है ये कांस्टेंट रहता है, हमेशा हाइपोटेनियस यही रहेगा। यानी हाइपोटेनियस क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा, क्योंकि हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में, हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये जानते हैं ना। हाँ, ये सब लोग जानते हैं, कौन से थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस से, पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये पहले पढ़ चुके हैं। ये हाइपोटेनियस क्या होता था, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला, कंफ्यूज मत होइए, हाइपोटेनियस क्या है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो आपको मालूम चल गया हाइपोटेनियस क्या है, हम जानते हैं। अब एक चीज़ याद रखिए कि अगर इसमें रिलेशन सोचा जाए, अगर मान लीजिए ये थीटा है तो इसके क्या है, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेनियस। तो इनके अगर रिलेशन पूछे जाएं, जैसे कि आप इंटर में जब जाओगे तो एक कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ोगे, एक कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, तो अगर हम कहें कि हमारे पास 3 डिजिट हैं, मान लीजिए पी एच एंड बी, इन 3 डिजिट से हम 2 डिजिट के कितने लेटर बना सकते हैं, सोचिए। हम बना सकते हैं पी एच, एच बी, बी पी, एच पी, बी एच, पी बी, 6 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं। तो बस आप यही देखिए, यानी कि हमारे पास था परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, बेस। अब हमने इनको नाम दे दिया, यानी कि रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस, ये दे दिया हमने साइन थीटा, साइन थीटा एक हमने नाम दे दिया। इसी तरह रेशियो ऑफ बेस टू द हाइपोटेनियस, ये दे दिया हमने
कॉस थीटा। रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस ये दे दिया टेन थीटा। इसी तरह रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस टू द बेस, हाइपोटेनियस से बेस, इसको दे दिया हमने कॉसेक थीटा। रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस टू द बेस ये दे दिया सेक थीटा। और रेशियो ऑफ बेस टू द परपेंडिकुलर ये दे दिया हमने कॉट थीटा। अब आपको क्या दिख रहा है कि जो साइन है वो उल्टा है कॉसेक का, रेसिप्रोकल है। जो कॉस है वो उल्टा सेक का, और जो टेन है वो उल्टा है कॉट का, है ना। एक दूसरे को, जो टेन की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपोजिट बेस, कॉट की बात कर रहे हैं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि साइन कॉसिक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। यानी कि साइन थीटा बराबर हो गया 1 अपॉन कॉसिक थीटा। इसी तरह हम कह सकते हैं कॉसिक थीटा बराबर हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, इसी तरह हम कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह हम कह सकते हैं टेन थीटा बराबर, हम पिछले से ही कर रहे हैं, ये जो हमने लिखा था पी बी पी एच बी, यहीं से हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कॉसेक, यहाँ सेक, यहाँ कॉट, यहीं से देखिए हम बना रहे हैं। तो हमने टेन थीटा लिखा तो टेन थीटा बराबर देखिए बी अपॉन पी, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। तो आपको क्या पता चल रहा है, तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये सारे एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक, अब एक चीज़ समझिए, हमने बस लिख दिया कि एक ट्रिग्नोमेट्री का हमने लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक हमने ट्रायंगल बनाया और इसमें इसको दे दिया थीटा, अब इस थीटा के हिसाब से ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो अगर आपको हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर का रेशियो निकालना है तो आप समझ गए h अपॉन पी, और h अपॉन के पी क्या था, यहाँ पर हम फिर से लिख दे रहे हैं पी बी पी एच बी। यहाँ पर है साइन, यहाँ पर है कॉस, यहाँ पर है टेन, यहाँ है कॉसेक, यहाँ है सेक, और यहाँ है कॉट। तो हमने बताया कि h अपॉन पी कहाँ है, ये है, देखिए h अपॉन पी। तो h नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो ये क्या है कॉसेक, तो ये किसके लिए है कॉसेक थीटा के लिए है। किसके लिए है, ये कॉसेक थीटा के लिए है। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, ये किसके लिए है कॉसेक थीटा के लिए है। अब इसी तरह से अगर कोई कहे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ढूंढिए इसमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहाँ है, बी अपॉन पी, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे क्या है कॉट, तो यानी ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हमारे 6 रिलेशन होते हैं, जिन्हें रेशियो कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या हो गया, एक हो गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया एक साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। साइन किसका रेसिप्रोकल है कॉसेक का, कॉस किसका रेसिप्रोकल है सेक का, टेन किसका रेसिप्रोकल है कॉट का। तो अगर हम यहाँ पर एक बना दे ट्राइंगल, यहाँ पर दे देते हैं थीटा, ये ए बी और सी, तो बताइए साइन थीटा इक्वल टू, और ये हमारा है थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर, ये है थीटा के हिसाब से बेस, ये थीटा के हिसाब से हाइपोटेनियस। अगर हम हाइपोटेनियस बराबर 5 लिख दें, परपेंडिकुलर बराबर लिख देते हैं 4, और बेस बराबर लिख देते हैं 3, तो बताइए साइन थीटा क्या हो जाएगा।
हम साइन थीटा यहाँ से अपना फॉर्मूला जो लिखा हुआ था आपने, साइन थीटा बराबर क्या था, इससे आप याद कर लीजिए, पी बी पी एच एच बी, यही था। तो यहाँ पर साइन थीटा था, तो साइन थीटा के हिसाब से क्या हो जाएगा बताइए। साइन थीटा ये है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो साइन के हिसाब से क्या है बताइए, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 4, हाइपोटेनियस 5, तो 4 अपॉन 5। कॉस थीटा क्या है, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 3 और हाइपोटेनियस क्या है 5। टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 4 अपॉन 3। कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए कॉट थीटा ये है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है 3, परपेंडिकुलर 4। सेक थीटा क्या है, सेक थीटा है हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या है 5 और बेस क्या है 3। कॉसिक थीटा क्या है, कॉसिक थीटा है अपना, कॉसिक थीटा है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या है 5, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है 4। तो ये सारे ही वैल्यूज़ आपको पता चल गए। ये आपका क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए आ गया इफ़, क्वेश्चन आ गया इफ़, या हिंदी मीडियम के लिए यदि साइन थीटा बराबर 4/5, तो देन, हिंदी मीडियम के लिए देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो आपको पता चल गया कि साइन थीटा की वैल्यू है 4/5। आपने यहाँ पर देखा साइन थीटा 4/5। तो आपने जैसे ही यहाँ पर बनाया तो यहाँ पर मान लेते हैं थीटा, और साइन के हिसाब से क्या था, साइन के हिसाब से ये था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो चूंकि एग्जैक्ट तो नहीं दिया है ना कि परपेंडिकुलर बराबर है 4 के, नहीं, तो परपेंडिकुलर 4/5 की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो दोनों को हम एक दे देते हैं के। तो परपेंडिकुलर हो गया 4 के और हाइपोटेनियस हो गया 5 के, हो गया। अब आप लोग बच्चे तो हो नहीं कि मैं बताऊं आप लोग को कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, और पाइथागोरस आप अप्लाई करोगे, पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 के। कैसे कर देते हैं, देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू CB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू कितना है 5K का होल स्क्वायर, CB की वैल्यू कितनी है, CB की वैल्यू है 4K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 25K स्क्वायर, हमारे पास हो गया 25K स्क्वायर बराबर 16K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, 25 में 16 या 9K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB इक्वल टू 9K स्क्वायर है ना, तो हम कह सकते हैं कि AB स्क्वायर इक्वल टू 3K का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो AB इक्वल टू हो गया 3K। प्लस माइनस का भी 3K आएगा, लेकिन हर जगह प्लस है तो प्लस ही लिख देते हैं, यानी 3K। यानी कि आपको पता चल गया साइन थीटा इक्वल टू दिया था 4/5 दिया था, यही ना, तो इसमें साइन थीटा 4/5 दिया था, तो ये हो गया 4K, ये हो गया 5K, और अभी अभी हमने इसे 3K निकाला, अभी अभी इसे हमने 3K निकाला। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये आप अपने में याद रख लीजिए, PBP HHB, कैसे भी याद करिए। तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 3K, हाइपोटेनस 5K, 3K 5K, K से K कटा 3/5। टेन थीटा क्या है, टेन थीटा है 4K 3K, K से K कटा 4/3। तो बाकी आप लोग निकाल लोगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आप लोग को पता चल गया। कुछ मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार रिवीजन कर लो। देखिए हम जानते हैं
कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो इसी तरह कॉसिक थीटा 1/sin थीटा, कॉस थीटा होता है 1/sec थीटा, तो sec थीटा 1/cos थीटा, tan थीटा होता है 1/cot थीटा, तो cot थीटा होता है 1/tan थीटा। दो फार्मूला और हैं कि tan थीटा एक होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, करके आप लोग देखिएगा। तो जब tan थीटा ही हो गया तो इसी तरह हम cot थीटा लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक, समझ आ रहा है? तो इसी तरह हम cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं। आप लोग करके देखिएगा, सब समझ में आएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्मूले हो गए आपके लिए पहले एक्सरसाइज के लिए। और फिर जो चीज़ आएगा वो मैं तब बताता जाऊँगा आप लोग को। तो देखिए, पहला है कि एक ट्राइंगल है। पहला क्वेश्चन एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, मतलब बी राइट एंगल है 90 डिग्री, ए बी 24, यहाँ पर ए लेते हैं, यहाँ बी, ए बी है 24, बी सी 7, बी सी 7। अगर ये 24 है, ये 7 है, तो आप क्या करो, पाइथागोरस लगाओ। देखिए आप पाइथागोरस लगा है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी। ए सी निकालना है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 क्या आ गया 576, 7 क्या आ गया 49, दोनों को स्क्वायर जोड़ा 625, जो बन गया 25। यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा, ये अगर हमारा 24 हो ए बी, ये 7, तो ये आ गया 25। के कांस्टेंट है सब में, अगर नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि फिगर आपको वहाँ दिखाना नहीं है। आपको ए सी वैल्यू आ गया। के कांस्टेंट तब रखते हैं जब वहाँ पर रेशियो दिया होता है, यहाँ पर डायरेक्ट सेंटीमीटर में वैल्यू दिया था तो के नहीं रखेंगे। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जितना मैं समझा रहा हूँ बस उतना ही देखिए। देखिए अब हमें मिल गया ना तीनों वैल्यूज़। देखिए यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ इस फिगर में देखिए। अब हमें साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा साइन ए निकालना है। तो साइन के लिए क्या होता है, हमने बताया था पी बी पी, एच एच बी, ये था साइन थीटा, है ना। तो साइन के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है 7, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस तो वही रहेगा हमेशा 25, तो 7/25, 7/25। अब कॉस के लिए, कॉस के लिए हमने क्या बताया था, पी बी पी, पी बी पी, एच एच बी, यहाँ पर था साइन, यहाँ कॉस। तो कॉस के लिए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, बेस क्या है 24, हाइपोटेनियस 25, 24/25, 24/25। आप एक ही फिगर से कर सकते हो, बार बार फिगर करने की आवश्यकता नहीं है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप साइन सी के लिए निकालोगे, तो देखिए अब साइन सी जब निकालना है, यहाँ पर कॉस सी निकालना था, क्या कॉस सी निकालना था। अब साइन सी जब निकालना है, देखिए साइन सी के लिए हमारे पास इस तरह से फिगर था, ये ए था। देखिए यहाँ फिगर हम बताते हैं साइन सी, ये फिगर है, हमें निकालना है साइन सी, साइन सी। तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस होता है, सी एंगल ये है, तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सी के लिए परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेनियस तो हमेशा वही रहेगा 25। मैं बार बार बोल रहा हूँ सी के लिए, तो सी के लिए साइन सी की वैल्यू आ गई 24/25। अगर कोई कॉस सी पूछे तो कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी क्या हो गया, तो कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। बेस क्या है, बेस क्या है, सी के हिसाब से बेस क्या है, सी के हिसाब से जब परपेंडिकुलर ये है तो बेस तो यही होगा ना। तो 7 और हाइपोटेनियस 25। देखिए जैसे करा गया है आप लोग को करना वैसे ही है। वीडियो को पॉज कर करके आप लोग कर लीजिए, चाहे साइड एडजेसेंट टू लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ठीक है। लेकिन समझने वाली बात है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बताइए कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सबके बुक में ऐसा ही क्वेश्चन होगा, सेम ही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इस फिगर में
ये पहले तो फिगर दिया रहेगा और ये इस फिगर में कह रहा है अगर 10p बराबर 10p माइनस कॉट आर हमें निकालना है। इस फिगर के हेल्प से 10p माइनस कॉट आर ये निकालना है। p ये है, r ये है। तो हम पहले तो आपको मालूम है कि इसमें दिया हुआ है 12 और हाइपोटेन्यूस दिया है 13। तो अदर बेस आप कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से आप अप्लाई करोगे सबसे पहले क्यू आर के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम जानते हैं पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज रखोगे, पी आर की 13, पी क्यू की 12, तो क्यू आर की वैल्यू जो आएगी वो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर यानी आएगी 25 यानी 5। कुछ चीज़ तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में रख लो, जैसे हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में अगर 5 दिया है तो 4 3 होगा, ठीक। अगर 12 और 13 दिया हुआ है तो 5 होगा बेसिकली। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में 3 3 के रेशियो जाते हैं, आप लोग रट लो, मैं बता दूंगा बाद में। तो आ गया क्या, इसकी वैल्यू आ गई 5, यहाँ पे आ गई 5। अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। तो हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर, यहाँ पे आ गई है 5, ठीक। अब 10p, तो 10p माइनस कॉट आर, 10 के लिए क्या था? पी बी पी बे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है बताइए? p के हिसाब से परपेंडिकुलर है क्यू आर, बेस क्या है? पी क्यू, क्योंकि टेढ़ा वाला लाइन तो हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है ना। कॉट आर, कॉट के हिसाब से, कॉट के हिसाब से पहले तो आर देखिए, कॉट क्या था? कॉट की वैल्यू थी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है? और आर के हिसाब से बेस क्या है? आर के हिसाब से परपेंडिकुलर है ये, तो बेस क्या है? क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या है? पी क्यू। वैल्यूज रखो, 5/12 माइनस 5/12 क्या आ गया? 0 आ गया, 0 आ गया, 0। तो यानी कि हमारा वैल्यू क्या आ गया? दूसरे वाले आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है अगर साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए tan निकालिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने सबसे पहले समझाया था, करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता आप लोग के लिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन बताया था जब मैंने अपने मन से बताया था एक क्वेश्चन। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/15। cot a इज इक्वल टू 8/15, cot a इज इक्वल टू 8/15। ध्यान से देखिए, cot a इज इक्वल टू हो गया cot a 8/15। यहाँ पर ट्राइंगल बनाइए, यहाँ a दीजिए, b c। a के हिसाब से cot क्या था? p b p h h b, ये था cot, यहाँ पर था cot। देखिएगा cot के हिसाब से क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। a के हिसाब से बेस क्या है? ये, तो यहाँ हो गया 8 के, परपेंडिकुलर क्या है? ये, तो यहाँ हो गया 15 के। अब 8 के और 15 के मिल गया, 8 के और 15 के मिल गया, तो हम पाइथागोरस लगाएंगे AC का स्क्वायर निकालने के लिए। 8k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर, 8k का हो गया 64k स्क्वायर और 225k स्क्वायर, जोड़ेंगे 289k स्क्वायर। अब क्या करेंगे? वर्ग निकालेंगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी, AC की वैल्यू आ जाएगी जो है 17k, यानी आप रट लीजिए कहीं पर भी 8 15 दिया हुआ है तो तीसरा यानी 17 होगा पाइथागोरस के हिसाब से। 9th क्लास में आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा तो इसलिए मैं उतना डीप नहीं बता रहा हूँ। अब सबसे पहले क्या निकालना है? साइन ए, साइन ए। तो साइन ए के लिए जो फिगर बना था उसी में देखिए,
साइन है। फिगर ये था और इसमें हमें 8 और 15 मालूम था। एक हिसाब से यह है 8 के 15 के और तीसरा वाला क्या था 17 के साइन ए। एक हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 15 के अपॉन 17 के से के कटा सॉरी और 15 अपॉन 17 आ गया। इसी तरह ये क्वेश्चन होगा। ठीक, अब 5वें क्वेश्चन से आप लोग करके पूरा कमेंट बताएंगे, फिर अगले दिन अगली एक्सरसाइज शुरू की जाएगी। थैंक यू।